मध्य प्रदेश के आधे जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है। कई जिलों में लंपी वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान और गुजरात से सटे जो इलाके हैं, यहां ज्यादा असर है। राजस्थान पूरे देश में सबसे ज्यादा लंपी वायरस से प्रभावित राज्यों में से एक है और गुजरात इसका कहर झेलने के बाद धीरे धीरे खुद को रिकवर कर रहा है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, अब तक 100 से ज्यादा गायों की मौत हो चुकी है। कई जगह से खबर यह भी है कि जो प्रशासनिक अमला है, महकमा है, वो मानने को तैयार नहीं है कि इन मवेशियों की मौत लंपी वायरस के चलते हुई है और लंपी वायरस का कोई इलाज नहीं है। जो टीका स्वस्थ गायों को लंपी से बचाने के लिए दिया जाता है वो है गोट पॉक्स, यानी बकरी को लगाया जाने वाला टीका। एक वैक्सीन की खबर आई है, लेकिन उसकी फिलहाल क्या स्थिति है, यह अपडेट हम आगे आपको देंगे। तो मध्य प्रदेश के आधे से ज्यादा जिलों में और शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ये चिंता की बात, हालांकि मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि गंभीरता से इस पर सभी अधिकारियों को काम करना है, लेकिन बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि इस मामले को लेकर बहुत तेजी से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी पिछले 6-7 दिन में ही लगातार जो है मध्य प्रदेश के एक के बाद एक जिले जो है वो लंपी वायरस की चपेट में आते जा रहे हैं। पहले ये घटना जो राजस्थान से सटे हुए इलाके, श्योपुर की बात करूं या मुरैना की बात करूं, उन इलाकों से इस तरह की जो रिपोर्ट हुई थी कि वहाँ पर कुछ जो गाय हैं उनमें लंपी वायरस की शिकायत मिली है। लेकिन धीरे धीरे करके ये दायरा बढ़ता जा रहा है और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश के 26 जिले, यानी लगभग आधे जिले ऐसे हो चुके हैं जहाँ जो गाय हैं उनमें लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। हालांकि कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बैठक बुलाई थी और बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो वेटनरी डॉक्टर हैं या जो वेटनरी स्टाफ है वो जमीन पर जाकर तैनात हो, यानी ग्राउंड लेवल पर वो पहुंचे और सभी जो जानवर हैं उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाए। जिन जानवरों में भी लंपी वायरस की पुष्टि हो रही है उनके बेहतर इलाज की व्यवस्थाएं की जाए और पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है ताकि किसी तरह के कोई वायरस को फैलने ना दिया जाए। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जितने भी जानवर हैं, खासकर गाय जिनमें लंपी वायरस तेजी से फैल रहा है, और ऐसी गायों को अब वैक्सीनेट करने का काम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। उसका किसी भी तरह का कोई भी पैसा मध्य प्रदेश सरकार जो है वो किसानों से नहीं लेगी, क्योंकि ये देखने में आया कि जब लंपी वायरस ने फैलना शुरू किया तो बहुत सारे किसानों ने तो इसी वजह से नहीं लगवाया था कि उनके इलाकों में लंपी वायरस नहीं है, या ये कहे कि उस वायरस जो टीका है उसका कुछ ना कुछ एक पैसा उनको देना पड़ता था। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से ऐलान कर दिया है कि जितना भी खर्चा आएगा मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी, और ऐसे में सभी जो जानवर है, खासकर जो गाय है जिनमें सबसे ज़्यादा लंपी वायरस पाया जा रहा है, उनको निगरानी करना बहुत आवश्यक है, टीकाकरण करना बहुत आवश्यक है। और जो कि जब तक जो वेटनरी स्टाफ है वो ग्राउंड पर मौजूद नहीं रहेगा तब तक मॉनिटरिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। और यही कारण है कि समस्त जिलों के जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं और जो बाकी का स्टाफ है उनको जमीन पर रहकर मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए हैं। जी।